हेलो एवरीवन, द कंपास में आपका स्वागत है। सऊदी अरब ने हाल ही में एक फैसला लिया है जहां उसने अपने यहाँ दी जाने वाले सजा के रूप में कई कठोर प्रावधानों को खत्म कर दिया है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। क्या सऊदी अरेबिया में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है? गरीब, साधारण और आजादी से अपने विचार रखने वाले लोगों के लिए सऊदी अरेबिया से एक अच्छी खबर आई है। सऊदी अरेबिया ने सार्वजनिक रूप से लोगों को कोड़े मारने की बरसों से चली आ रही मध्यकालीन दंड प्रणाली को खत्म करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही वहां के किंग सलमान ने नाबालिग अपराधियों को दी जाने वाली सजाए मौत को भी खत्म कर दिया है। इस्लामी कानूनों के अत्यंत कठोर बहावी मान्यताओं के विपरीत सऊदी अरब ने यह कदम उठाया है। सजाए मौत खत्म करने के फैसले से सऊदी के शिया समुदाय के कम से कम 6 मुस्लिमों की मौत की सजा खत्म हो जाएगी। ये सभी 18 वर्ष से कम आयु के सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने वाले युवा हैं। भारत से तुलना करें तो ये ज्ञात होगा कि यहाँ सरकार विरोधी प्रदर्शन करना कितना आसान प्रतीत होता है। यहाँ शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन स्थायी रूप से महीनों तक लगातार चलते रहते हैं, तो दूसरी ओर सरकार विरोधी प्रदर्शनों में सजाए मौत तक का प्रावधान था। खैर, नाबालिगों को मौत की सजा को खत्म करना विश्व मानवाधिकार को देखते हुए भी एक अच्छा कदम है। कोड़े मारने का दंड देने की मध्यकालीन प्रणाली 21वीं शताब्दी में भी बहुत सारे देशों में आज भी लगातार जारी है। सऊदी अरब द्वारा इसे भी खत्म करना एक अत्यंत आवश्यक प्रशंसनीय कदम है। अब हम बात करते हैं कि ये कदम कितना ऐतिहासिक है। भारत में अरेबिया के इस फैसले को कुछ पोर्टल एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है या बहुत देर से उठाया गया एक अच्छा और जरूरी फैसला है। हालांकि ऐसा सामान्यतः पाया जाता है कि एक राजशाही या तानाशाही सत्ता हमेशा कठोर से कठोरतम दंड प्रणाली का ही पक्ष लेते हैं। सऊदी अरब के प्रिंस दुनिया के साथ कदम ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें अपनी मान्यताओं के विरुद्ध फैसले लेने पड़ रहे हैं। सऊदी अरब पर लगातार कठोर व मध्यकालीन दंड प्रणाली तथा मानवाधिकार हनन के आरोप लगते रहे हैं। वर्ष 2018 में सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या सऊदी प्रिंस के लिए काम करने वाले एजेंटों ने कर दी। इसकी विश्व में कड़ी आलोचना हुई थी। साथ ही देश पर उदारवादियों, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, लेखकों तथा सुधारवादी लोगों पर लगातार दमन के आरोप लगते रहे हैं। अपने देश में विरोध के बीच वैश्विक स्तर पर देश की छवि में सुधार लाने के लिए तथा विश्व के अन्य प्रगतिशील राष्ट्रों के साथ खड़े होने के लिए सऊदी इस प्रकार की कोशिशें कर रहा है और उसे और भी ऐसी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ये सऊदी अरब को भी पता है कि तेल आधारित अर्थव्यवस्था को एक ना एक दिन तो खत्म होना ही है। तो देश के लिए विदेशी निवेश के अवसरों को भी अभी से ही तलाशना होगा। इस प्रकार अंत में ये कहा जा सकता है कि ये फैसले बहुत देर से आए जरूरी फैसले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कंपास, क्योंकि ये सदैव सत्य उत्तर ही देता है।